हैं जिन लोगों को भगवान से स्नेह नहीं है वे सचमुच द्विपाद दुहस्त पशु ही है, क्योंकि उनका केवल पूंछ और विषाण नहीं है, सींग नहीं है। और इतना कहने के बाद गोस्वामी जी ने उस मां का स्मरण किया, अरे तूने इतना कष्ट क्यों उठाया जननी, 10 मास मुई कत भार, इतना भार अपने उदर में धारण करके इतने मास तक क्यों कष्ट उठाती रही किन बांझ गई किन च्वय, श्राव क्यों न हो गया, बंध्याई क्यों न रह गई, जरि जाओ सो जीवन जानकी नाथ, रहे जग में तुम्हारो बिन हुए। भारत का कोई कवि ही कह सकता था। दूसरे लोग तो निरंतर संपत्ति की इतनी प्रशंसा करते हैं, जलने का तो वहां नाम ही कहां है, दग्धता का वहां विचार ही कहां है। लेकिन यहां तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। जरा सो संपत्ति, वो संपत्ति जल जाए, वो भवन भस्म हो जाए, जरा सो संपत्ति सदन सुख, वो मित्र भी मित्र न रहे, उसके बिना जी लिया जाए तो ठीक। जरा सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, माता पिता भाई वे सब सेव्य नहीं है। कौन? सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय, जो भगवान की ओर चलने में अपने सहायक न होते हो, उन लोगों के संबंध कम हो जाए कोई चिंता की बात नहीं। आज बड़ी कठिनाई है, सत्संग में जाने वाले आपके सहायक बंधु मित्र बहुत कम है, लेकिन मंदिर की ओर जाने में लज्जा का अनुभव समाज करने लगा है। लोग कई बार कह देते हैं ये तो परंपरा के लोग हैं, पंडित पुजारी महात्मा मंडलेश्वर आचार्य, इन लोगों ने अपने भोजन की ठीक व्यवस्था रखने के लिए सब कुछ करना प्रारंभ किया। इस प्रकार के आक्षेप आज का बुद्धिवादी कई बार करता है, और वो कहता है अरे मंदिर में जाके क्या करो, वहां तो व्यर्थ का अपव्यय करके आते हो। लेकिन वही समुदाय जब सायंकाल अपने घर से निकलता है तो झुंड के झुंड बहुत बड़ी संपत्ति का अपव्यय करने के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर में 2-5 रुपए का अपव्यय उनको दिखाई पड़ता है, लेकिन मदिरालय में करोड़ों रुपए की बोतलें टूट जाती हैं, वहां उनको अपव्यय नहीं दिखाई पड़ता। समाज के इस चिंतन को बदलना पड़ेगा। ये पवित्र भारतवर्ष और इसके प्रत्येक गांव के बाहर किसी साधु की कुटीर, उसके ऊपर श्वेत या भगवा वस्त्र, वैरागी और श्वेत वस्त्र पर श्री राम लिखा हो, सन्यासी हो तो उसके भगवा वस्त्र पर ओम लिखा हो। गांव में प्रवेश करते लगता चले साधु के पास कुछ भगवान नाम श्रवण करके आए। आपका अनुभव होगा, मैं नित्य प्रवासी हूं, प्रतिदिन पीड़ा के उन क्षणों को भोगता हूं, विवश कुछ कर नहीं सकता। जब किसी गांव में पहुंचे, जब किसी नगर में पहुंचे, साधु की कुटीर नहीं, आश्रम का दर्शन नहीं, कोई पवित्रता का चिन्ह नहीं, सबसे पहला बोर्ड मिलेगा ठेका देशी शराब का, यहां सस्ता कर दिया गया दाम, बोतल के दाम आधे कर दिया गया। ये गांधी का देश, गौतम का देश, महावीर का देश, भगवान आदि शंकराचार्य का देश, रामकृष्ण का देश, गौतम कपिल अगस्त्य का देश। और इसमें इस प्रकार का दृश्य और हमारे मन में पीड़ा नहीं जाती थी। हम सब लोगों को सामूहिक रूप से शक्ति का जागरण करना चाहिए। आंध्र प्रदेश की बहनों में धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वहां की सरकार को झुका दिया और वहां पर दारूबंदी का कानून बनाना पड़ा। ये जो बहनों का दायित्व है कि अपने सभी भाई बहन माता पिता पति उन लोगों को ठीक रखने के लिए मातृ शक्ति का जागरण हो, और समाज में इस प्रकार के दोषों से मुक्त निर्दयी समाज की रचना में मेरे देश की माता की शक्ति जगनी चाहिए, क्योंकि गीता माता का प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए आपका दायित्व इन पुरुषों की अपेक्षा अधिक हो जाता है।